Hello everyone, welcome to the Dynamic Study, and this is our new lecture video series that is a curiosity concept. And in this lecture video series we discuss about some most important concept that is very beneficial and related to the only internet environmental science students. So this is the first video, and in this video we discussed about the humidity in the simply we can say that is water vapor in the air. वाटर के तीन फॉर्म होते हैं, हम सभी जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो गैस फॉर्म होता है उसका वेपर फॉर्म होता है, उसको हम सिंपली जो एयर में पाई जाती है उसको ही बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी। देखो वाटर की एक लाइफ साइकिल अगर हम समझते हैं कि वाटर की लाइफ साइकिल क्या होती है, तो उसमें तीन फॉर्म उसके आपस में रोटेट करते रहते हैं। देखो साइकिल क्या होती है कि किसी भी चीज़ की बिना कॉन्टीन्यूसली, बिना किसी इंटरप्शन के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कन्वर्जन होते रहना, चेंजेस होते रहना, मूवमेंट होते रहना। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ये मूवमेंट किसके थ्रू होता है या ये एक्सचेंज किसके बीच बीच में होता है? ओशियन के बीच में, एटमॉस्फेयर के बीच में और कॉन्टिनेंट के बीच में। और इन्हीं सारे एक्सचेंज के बीच में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में तीन प्रोसेस जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं: इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। जो ये इवेपोरेशन होता है, जो ओशियन से, प्लांट से जो ट्रांसपीरेशन होता है, या इवेपो ट्रांसपीरेशन यानी इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन यानी जो प्लांट से होता है, इससे जो वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स बन के हमारे एयर्स में यानी एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वही जो पाया जाता है उसको ही हम बेसिकली बोलेंगे आपके लिए यहाँ ये वाटर वेपर है। देखो वाटर तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अगर ये प्रोसेस डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्जन हो रहा है, दैट प्रोसेस विल नोन एज सब्लिमेशन, एंड डायरेक्ट फ्रॉम कन्वर्जन टू गैस टू द सॉलिड, इसको क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। और सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में अगर जा रहा है तो वो मेल्टिंग, और अगर लिक्विड से वो गैस में जा रहा है तो इवेपोरेशन। ठीक इसी तरीके से कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। देखो वाटर की एक क्वालिटी भी होती है कि अगर आप उसकी सॉलिड पार्ट को देखेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अरेंज्ड होते हैं टाइटली, और टाइटली अरेंज होने की वजह से इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है H2O का, जिनकी बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 5 मिनट की होती है। उसमें आप अगर देखेंगे तो उनके बीच में स्पेस होते हैं, लेकिन लिक्विड फॉर्म में ये कंडेंस फॉर्म में टाइटली भी होते हैं और कंडेंस फॉर्म में होते हैं जिनके बीच में स्पेस कम हो जाता है। तो ये सिंपल हो जाता है कि लिक्विड जो पार्ट होता है गैस का, यानी मतलब कि वाटर का जो लिक्विड स्टेट है वो कंपेरिजन टू सॉलिड स्टेट ज़्यादा डेंसर है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है बर्फ़ और वाटर में कि क्यों तैरती है, कैसे तैरती है, क्या बात है। देखो ह्यूमिडिटी बेसिकली हम समझ चुके हैं कि हाँ, जो ह्यूमिडिटी इज़ द जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। मतलब जो भी हमारे एयर में वाटर का जो वेपर फॉर्म है वो पाया जा रहा है। वाटर का वेपर फॉर्म मीन्स वाटर का जो गैसियस फॉर्म है वो अगर एयर में पाया जा रहा है, उसी को ही हम बोलते हैं हाँ ये ह्यूमिडिटी जनरल टर्म है। इसमें बेसिकली तीन टर्म यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ अ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, मिक्सिंग रेशियो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ड्यू पॉइंट। देखो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? सिंपल होता है बहुत ही बढ़िया, कि आप प्रेजेंट टाइम पे कोई एयर सैंपल या एयर का वॉल्यूम ले लो। हाँ, ये 2 मीटर क्यूब का आपके बॉक्स ले लो, उसमें कोई एयर भर लो, उस एयर में आप बताओ कि प्रेजेंट टाइम पे कितना वाटर का गैसियस फॉर्म में है, यानी वाटर वेपर कितना है, वही बोला जाएगा आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू मास, कितना वाटर वेपर का मास है, वो भी ग्राम में है, कितना है जो भी है ग्राम में, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द एयर जो क्यूबिक मीटर में है, आप कितना लिए हो, तो यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी? ग्राम क्यूबिक मीटर। इतना आप बता दोगे कि इतना ग्राम वाटर वेपर इतने क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में है, तो आपकी हो जाएगी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मिक्सिंग रेशियो क्या होता है? मिक्सिंग रेशियो बेसिकली यही होता है कि मास ऑफ द वाटर वेपर आपका हो गया वो चीज़, प्लस मास ऑफ द ड्राई एयर। वहाँ यहाँ वॉल्यूम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ द ड्राई एयर, वो भी किलोग्राम में, यहाँ मास ही यूज किया गया, यहाँ वॉल्यूम यूज नहीं किया गया है। उसका देखेंगे रीज़न क्यों, तो ये बोली जाती है आपकी मिक्सिंग रेशियो। देखो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है कि चेंज होने की वजह से, यानी आप किसी फिजिकल फैक्टर्स जो भी होगा, एयर और प्रेशर यानी टेम्परेचर और प्रेशर जो भी हो गया, तो उसकी वजह से वॉल्यूम जो होगा किसी चीज़ का वो चेंज होगा। यानी चेंज होगा, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंड करेगा, या टेम्परेचर डाउन होगा तो वो श्रिंक करेगा। इसकी होने की वजह से वॉल्यूम आपका बढ़ेगा घटेगा। आप इसी इमेज में देखो तो बेसिकली आप आराम से समझ जाओगे। देखो इन दोनों का जो एयर पार्सल लिया गया है, इन दोनों का मास सेम है, 1 किलोग्राम की ये मास है, और इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स पाया जा रहा है वो 20 ग्राम दोनों में है। सिर्फ क्या चेंजेस हुआ है कि ये छोटा है वो बड़ा, यानी वॉल्यूम में चेंज हो गया है, बड़ा हो गया है, एयर का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो बड़ा हो गया होगा। तो आप देखेंगे कि अगर वॉल्यूम घटता बढ़ता है तो किस तरीके से एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी चेंज होती है।
अगर 2 मीटर क्यूब यानी बड़ा हो गया है, उसका वॉल्यूम बड़ा हो गया है, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आपकी 10 ग्राम पर मीटर क्यूब आ रही है। अगर वो छोटा है 1 ग्राम है तो आपकी आ रही है 20 मीटर क्यूब। लेकिन अगर मास तो दोनों का सेम ही है 1 किलोग्राम, तो मिक्सिंग रेशियो 20 उसमें भी है, 20 ग्राम पर किलोग्राम इसमें भी है। तो मूविंग पार्सल की कभी भी आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी नहीं निकाल सकते। मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को कम प्रेफर करते हैं, वो प्रेफर करते हैं किसको, मिक्सिंग रेशियो को, क्योंकि दैट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन अ प्रेशर और टेम्परेचर, और मास तो कांस्टेंट होता ही है। दैट इज़ द वेरी बिग इशू रिलेटेड टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड बेनिफिट फॉर द मिक्सिंग रेशियो यूजिंग इन अ मेट्रोलॉजी। देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गया, अब इसको रिलेट करो। कोई एक कमरा है, उस कमरे में 10 लोगों के रहने की क्षमता है, कैपेसिटी है, सिंपल वे में समझो। यानी उस कमरे का सैचुरेशन पॉइंट जो है वो 10 लोगों का है और उसमें 5 लोग हैं। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि इस समय इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, मैं एयर के रेफरेंस में आप इसको ले लीजिए अपने आप, कि वो होगी 50%। 50% इसमें है, 50% और आ सकते हैं। यानी कोई भी एयर पार्सल है, अगर वो 10 ग्राम क्या कहते हैं वाटर वेपर कलेक्ट कर सकता है, स्टोर करने की कैपेसिटी है, और उसमें 5 ग्राम ही हैं, तो उसकी बोले जाएगा 50% है और 50% आ सकते हैं। तो 50% आने का मतलब ये है कि इंडिकेट कर रहा है कि ये कितना नियर है सैचुरेशन के। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी बताता है कि सैचुरेशन होने की कितना पास है और कितना दूर है जो एयर पार्सल है, बिकॉज सैचुरेशन इज़ इंडिकेशन ऑफ द कंडेंसेशन, और इसी के बाद ही आपकी बारिश होती है, इसी के बाद ही सब कुछ कहानी स्टार्ट होती है। अब इसी एग्जाम्पल में भी यही समझाया गया है कि 76 डिग्री फ़ारेनहाइट पे किस तरीके से कोई भी अगर एयर पार्सल लीजिए तो उसमें 1 ग्राम अगर उसकी कैपेसिटी है वाटर को हाइल्ड करने की, उसकी क्यूबिक मीटर है, तो उसमें 0.5 है, तो 50% पे है, 50% वो रिस्टोर कर सकती है। 50% होने पे ही वो सैचुरेट हो जाएगी, सैचुरेट होने पे भी कंडेंसेशन। सेम चीज़ इस फिगर में भी बताई गई है, जो कि इनिशियल कंडीशन में 5 ग्राम, फिर उसके बाद 5 ग्राम और ऐड कर दिया गया, फिर 10 ग्राम ऐड कर दिया गया, और किस तरीके से इवोरेशन बाकी प्रोसेस होने की वजह से उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हुआ है। इसको आप ध्यान से एक बार देखिएगा। अब यही जो रीच कर जाएगा सैचुरेशन पॉइंट पे, तो आ जाएगा आपका तुरंत एक चीज़, दैट इज़ अ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। द ड्यू पॉइंट इज़ द टेम्परेचर टू विच एयर नीड्स टू बी कूल्ड टू रीच सैचुरेशन। यही हो गया कि सैचुरेशन होने के लिए वो एयर नीड्स कितना, वो पॉइंट जो एग्जैक्ट पॉइंट है कोल्ड होने के लिए, बिकॉज एट दिस पॉइंट द एयर कैन नॉट होल्ड मोर वाटर। इसके बाद वो मोर वाटर को मतलब और भी ज़्यादा वाटर स्टोर नहीं कर सकती, वो भी वेपर फॉर्म में या गैस फॉर्म में, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। अगर करोगे तो वो यहाँ टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वो कंडेंस हो जाएगा और लिक्विड फॉर्म में उसको रिलीज करने लगा, यानी प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा अब उसका। फिर तो आप ठंडियों के मौसम में ही देखते होंगे जो फॉग और ओस जो पड़ती है, जो घासों पर पड़ जाती है हल्की हल्की ड्रॉपलेट्स, वो यही प्रोसेस होता है उसका कि वो ड्यू पॉइंट्स की रीच कर जाती हैं, जिसकी वजह से सैचुरेट होने की वजह से ऐसे पॉइंट पे यानी ड्यू पॉइंट पे पहुंच जाती हैं कि वो प्रेसिपिटेट यानी ड्रॉपलेट के फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन होकर के ड्रॉप हो जाती हैं पूरी तरीके से। अब गर्मियों में भी हम इसका कंफर्ट जोन से रिलेशन देखते हैं, बिकॉज जब ड्यू पॉइंट जैसे जैसे बढ़ता है मॉइस्चर कंटेंट एटमॉस्फेयर में यानी एयर में वैसे ही बढ़ता है। डायरेक्टली अफेक्ट हाउ कंफर्टेबल, यानी समर विसर में आप देखेंगे यही चीज़ जो ड्यू पॉइंट होता है डायरेक्टली अफेक्ट द हाउ कंफर्टेबल इट विल फील आउटसाइड। सो इफ़ यू वांट टू रियल जज ऑफ द जस्ट हाउ ड्राई एंड ह्यूमिड, it will feel outside, look at the dew point instead of the relative humidity। relative humidity से कभी नहीं कंपेयर करना कि हाँ बाहर इतनी मॉइस्चर कंटेंट है, ये है तो आपको कम अच्छा लग रहा है, बाहर अच्छा लग रहा है, मौसम सुहावना है, नहीं है, हल्का फील हो रहा है, भारी फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है। और वो चीज़ें आपकी कंफर्टेबल और डिफाइन होगी किससे, ड्यू पॉइंट से। कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं कि ये फ़ारेनहाइट में है टेम्परेचर, इसमें आप देखिएगा कि ड्राई और कंफर्टेबल कब है, स्टिकी और मगी कब है, और ऑपरेसिव फॉर्म कब हो रहा है। देखो ड्यू पॉइंट ही एक ऐसी एक्यूरेट मेजरमेंट होती है मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर, यही जो होती है एग्जैक्ट होती है। व्हेन टॉकिंग अबाउट द सर्टेन डे फीलिंग मगी एंड स्टिकी, द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज़ द मोर एक्यूरेट टर्म टू यूज़। ये रहा हमारा पहला वीडियो ड्यू पॉइंट से रिलेटेड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से रिलेटेड, हमारा एब्सोल्यूट से रिलेटेड और मिक्सिंग रेशियो से रिलेटेड। अब अगला देखिए किस पे आते हैं हम। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी